सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक एक माँ सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया मैनेज करती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो गिरती है, टूटती है, बिखरती है लेकिन फिर से अपने आप को खड़ा करती है। फिर इकट्ठा करती है अपने आप को किसके लिए? अपने प्यारों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। और यकीन करें फिर वो जब खड़ी होती है ना तो कोई उसको गिरा नहीं सकता क्योंकि वो जो ताकत अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है ना, उस ताकत के आगे कोई चीज़ नहीं होती। और फिर सही मायनों में ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि कैसे बच्चों के साथ भी आपने घर मैनेज करना है, कैसे अपनी मॉम लाइफ रूटीन को सेट रखना है। ज़ाहिर सी बात है चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं लेकिन स्ट्रेस फ्री रखना है, बेसिक हमारा पर्पज़ है। मोटिवेशन के साथ, अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नाश्ते के साथ। और नाश्ता आज ब्रेड और साथ में ऑमलेट है। ऑमलेट सिंपल, कोई नमक नहीं है, कोई मिर्च नहीं है, हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है बस। तो बस अपने अपने घर की रीत होती है, अपने अपने घर की रवायत होती है, तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अपनी रात की रूटीन को सेट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठने के काबिल हो जाएंगे। और जब सुबह जल्दी उठेंगे ना तो सारी चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी, बरकत आएगी दिन में। और जब आप दिन में बरकतें समेट लेते हैं ना, यकीन करें फजूलियात से बच जाते हैं। मैं ना, आप यकीन करें, मुझे मोबाइल जो होता है ना स्क्रॉलिंग, कुछ लोगों को बड़ा वो यूज़ टू होते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है स्क्रॉलिंग करने का, यकीन करें। और जब से ये यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया ना, जब से ये सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ, तब से तो मैं बिल्कुल स्क्रॉलिंग बंद कर दिया है। पहले आपको पता है सारी उम्र पढ़ते रहते हैं हम लोग, साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, तो पढ़ते वक्त हमने मोबाइल स्क्रॉलिंग तो होश ही नहीं होती, बल्कि मोबाइल तो उस टाइम पे इतने थे ही नहीं जितने अब कॉमन हो गए हैं। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल नज़र आता है और यही तबाही की पहली वजह है। यही है जहाँ पे आप बरकतें इकट्ठी नहीं कर पाते क्योंकि बस मोबाइलों में दुनिया बिजी हो गई है। और आपस का प्यार, आपस की मोहब्बतें, आपस की चीज़ें तो कहीं दूर ही हम लोगों ने फेंक दी है ना। तो बस यहाँ पे ना मैं इसीलिए जो है ना, मैं तो मोबाइल स्क्रॉलिंग इतना नहीं करती, लेकिन जो मेरी बहनें मोबाइल स्क्रॉलिंग की यूज़ टू हैं या करती हैं, होता है इस तरीके से, दिल बंदे ने अपना टाइम भी स्पेंड करना होता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो किसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रखें। जैसे मैंने यहाँ पे सुबह उठते सार मैं क्या करती हूँ, मोबाइल वगैरह, क्योंकि मोबाइल मुझे वीडियो के लिए चार्जिंग नहीं, तो मुझे तो होश भी नहीं होती मोबाइल की चार्जिंग है भी कि नहीं वीडियो की खातिर मैं जल्दी से मोबाइल को चार्ज करती हूँ। जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं ना करनी पड़ती, बेचारा मोबाइल इधर उधर पड़ा होता है, मुझे पता भी नहीं होता, होश भी नहीं होती। लेकिन ना फिर एकदम से याद आता है, ओहो मेरी शेरनियों ने कमेंट्स किए हैं, रिप्लाई करना है, वो मेरी बब्बर शेरनी है। क्योंकि आपको पता है रूटीन, आप इतनी एक मतलब माशाल्लाह से प्रोडक्टिव रूटीन हो जाती है जिसमें बस आपकी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ते में जल्दी जल्दी झटपट तरीके से ना अंडा और ऑमलेट और ब्रेड बना रही थी। और यहाँ पे मोहम्मद बेटा सोए हुए थे, यानी मेरा होता है कि मैं नाश्ता उस टाइम पे बनाती हूँ जब मोहम्मद बेटा सोए होते हैं। देखा नीचे चाय गिरी हुई थी, अब मैंने कहा इतनी गरम नीचे जगह हो गई है, मैं कौन सा कपड़ा लगाऊं, तो मैंने अभी फ़िलहाल ना टिश्यू पेपर रख दिया। टिश्यू पेपर ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया ताकि वो ज़्यादा गंद ना पैदा हो जाए। तो इस तरीके से ना हमें काफ़ी कामों को देखना होता है, प्रायोरिटाइज़ करना होता है। अब ये नहीं कि मैं नाश्ता बना रही हूँ तो सिर्फ नाश्ते की तरफ ही मेरा ध्यान हो, हमने 100 चीज़ें और इर्द गिर्द देखनी होती हैं। वो मेरी मामा कहती है 14 तबक रोशन होने चाहिए आपके जब आप लोग काम करती हैं, बेटियाँ स्पेशली लड़कियाँ, होम मेकर्स, क्योंकि जैसी बात है बच्चों को भी देखना होता है, साथ साथ पीछे भी होता है। लेकिन मैं नाश्ता तभी बनाती हूँ जब मोहम्मद बेटा सोए होते हैं, यानी उसके उठने से पहले मेरा नाश्ता डन हो जाता है ताकि मुझे ना उसमें डिस्टर्बेंस ना और जल्दी से काम मैनेज हो जाए। उसके बाद जी आज मैंने इस तरीके से फॉर्म की साइड बदलवाई है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारे जो मैट्रेस होते हैं ना बेड के, वो एक ही साइड पे बेचारे पड़े 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 जो है ना, वो थोड़े से नीचे को धंसे होते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हर 6 महीने बाद या 4-5 महीने के बाद मैट्रेस की साइड चेंज कर देती हूँ। और ये मैट्रेस कवर मिलते हैं ऑनलाइन, किसी भी वेबसाइट से आप मंगवा लें, लोकल शॉप्स पे भी होता है। आपके मैट्रेस भी सेफ़ रहते हैं और कोई पानी वगैरह गिर गया ना तो इससे क्या होता है कि आपके मैट्रेस बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, लॉन्ग टाइम चलते हैं। हमेशा अपनी चीज़ों की हमें केयर करनी चाहिए, ये नहीं कि एक चीज़ ले ली है तो बस बाकी चीज़ें फ़ौरन से हमारी आ जाएंगी। बच्चों के साथ ना हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा केयर के साथ मुझे लगता है रखनी पड़ती हैं हम होम मेकर्स को, इसीलिए हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम में चला सकते हैं। तो बस फिर जल्दी से मैंने एक दिन रखा होता है जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है। डीप क्लीनिंग आपको पता है सच होती नहीं है, यानी
थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ता करने के बाद सब कुछ छोड़-छाड़ के मोहम्मद बेटा यहाँ पे उठ जाते हैं। पहले उसको रेडी करती हूँ, रेडी करके उसको नाश्ता करा के फिर उसको ना एक्टिविटीज़ में एंगेज कर देती हूँ। उसके टॉयज़ दे के खिला लेती हूँ या फिर बड़ों के हवाले कर देती हूँ ताकि वो उनको स्टोरीज़ वगैरह सुनाएँ, ये सब चीज़ें करें। तब तक मेरा काम होता है मैं जल्दी से बेडरूम में जाऊँ, बेडरूम साफ़-सुथरा कर दूँ। और आपने अभी फ़र्श देखा है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ झाड़ू लगाई है और माशाल्लाह से फ़र्श जो है, फ्लोर देखें आप, वो शाइन कर रहा है। यही होता है कि जब आप घर के अंदर, आपको अगर ये चीज़ हो ना कि रोज़ काम करने से भी टाइम नहीं हो रहा, काम करने के लिए टाइम नहीं बच रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप बाहर की जूतियाँ अलग रखें, अंदर की जूतियाँ अलग रखें। जैसे हमारे घर में अंदर की जूतियाँ बाहर नहीं जाती और बाहर की अंदर नहीं आती, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना घर साफ़ सुथरा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी इसी बात पे यूज़ टू होना चाहिए, नहीं तो आप यो सोच नहीं सकते, घर इतने गंदे होते हैं ना कुछ कि वो समझ ही नहीं आता बंदा कहाँ से, और होम मेकर्स बेचारियाँ क्या स्ट्रेस में चली जाती हैं। इसीलिए मुझे लगता है हम घर वालों को, हम सबको ये आदत होनी चाहिए कि जहाँ से चीज़ पकड़ें वहीं पे रखें। जैसे हम होम मेकर्स काम करते हैं ना, इस तरह हमें यूज़ टू करना चाहिए अपने घर वालों को कि जहाँ से चीज़ पकड़ो वहीं पे रखो, और इस तरीके से सफाई का बोझ हल्का हो जाता है और आपको काम करने में फिर बड़ा मज़ा आता है, फिर कोई तानू टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे झटपट स्टाइल में ना आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है। जैसे आज दोनों नीचे वाले पोर्शन में 2 रूम्स हैं, तो मैंने जल्दी से दोनों रूम्स की बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि आज एज सच काम नहीं थे, फर्श वगैरह साफ़ सुथरे थे, तो मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगानी थी, मोपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी थी। तो बस मैंने फिर जल्दी से ये कर लिया। साथ साथ बच्चों को भी देखना बड़ा ज़रूरी, ये नहीं होता कि हम काम के चक्कर में बच्चों को ही निगलेक्ट कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, कल को यही हमें, मुझे लगता है मिलेगी, यही चीज़ हमें मिलेगी। और ये देखिए इतनी आसानी होती है ना हर चीज़ को अपनी जगह पे रखने के लिए। अब मैंने कपड़े कुछ धोए हुए थे, उनको अपनी अपनी जगह पे मैंने संभाल लिया। ये स्ट्रोलर ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया हुआ है, इसमें दुनिया जहाँ के मेरे स्ट्रोलर्स आ जाते हैं। और ये देखिए जी, ये फर्नीचर के ऊपर ना आपने ड्राई कपड़ा कोई भी मार लेना है, और इस तरीके से ना मैंने मैट बिछाया होता है, लेकिन हर 2 दिन बाद मैं उस मैट को उठाती हूँ। फिर ये क्या होता है, मैट ना उठाओ तो नीचे मिट्टी चिपक जाती है और फिर आपका फर्नीचर ख़राब, क्योंकि ये देखिए फर्नीचर की शाइन तभी मेंटेन रहती है। अच्छा, मुझे ना एक बहुत पहले कमेंट आया था, आप यार गीला कपड़ा क्यों नहीं फर्नीचर पे लगाती? भाई गीला कपड़ा नहीं लगाते, पानी नहीं फर्नीचर को लगाते, अल्लाह के बंदो क्या हो गया। एक टाइम आता है, आप देखिएगा आपके फर्नीचर की शाइन इतनी ख़राब हो जाएगी ना कि फिर आपको उसको रगड़ रगड़ के ना, बस वो फिर आपको 2-2 मिनट बाद, 1-1 घंटे बाद उसको रगड़ना पड़ेगा, फिर वो शाइन देगा, फिर जाके 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद फिर वो डल हो जाएगा फर्नीचर, फिर आप उसको रगड़ोगे, फिर वो शाइन देगा, यानी उसकी परमानेंट जो शाइन है ना वो ख़त्म होती चली जाएगी फर्नीचर की, ये देख लीजिएगा आप कुछ सालों के बाद। इसीलिए अल्लाह के बंदों पानी नहीं लगाते। हम होम मेकर्स को मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा जो भी काम करें, चाहे वो मेरी वीडियो से हो, किसी की वीडियो से भी आपको पता चले ना, उसको रिसर्च कर लिया करें, उसको गूगल पे सर्च कर लिया करें, उसको देख लिया करें क्या चीज़ ऑथेंटिक है क्या नहीं ऑथेंटिक है, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई कर लेना अवेयरनेस में नहीं आता। एक होता है इल्म, एक होती है तालीम। कुछ तालीम याफ्ता भी इल्म वाले नहीं होते और कुछ तालीम ना रखने वाले भी इल्म वाले होते हैं। तो इसीलिए अपने नॉलेज को बढ़ाया करें, अवेयरनेस रखा करें, फिर जाके हमारी चीज़ें काफ़ी सेट हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैंने लंच प्रेपरेशन की है। लंच प्रेपरेशन में आज काले चने थे, रात को पहले से भिगो के रखे। काले चने में इस तरीके से बनाती हूँ, प्याज टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, उनको कूटा और डाल दिया, नमक मिर्च लाल मिर्च और हल्दी सूखा धनिया डाल के, बस ये उसमें पानी डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया। अब जब तक मैंने 30 मिनट्स का प्रेशर लगाया तो मैंने साथ ही स्किन केयर की है। अच्छा, मुझे बड़े कमेंट पहले आते थे आप भी स्किन केयर पे वीडियो बनाए। अच्छा, मेरी स्किन केयर इतनी कोई आम स्किन केयर है कि आपको हंसी आएगी, यकीन करें। चीज़ें मैंने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनिक चीज़ों से आती है। यहाँ पे मैंने ये गंदम का आटा लिया है, साथ में आपकी ड्राई स्किन है तो दूध ऐड कर लें, ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर। मेरी ड्राई है तो मैंने दूध ऐड किया है। यकीन करें आपकी स्किन में इतना ग्लो आएगा ना इस मास्क के बाद। जैसे ये ड्राई हो जाए, इसको अच्छे तरीके से आपने ना रोटेट करके फिर उतार लेना। और हाँ, ये आटा लगाया होता है तो इसका पानी आपने एक बाउल में फेस वॉश करना है और फिर इस पानी को आपने पौधों में डाल देना है, क्योंकि आटा होगा ड्रेनेज में ना जा सके। अच्छा, ये सन ब्लॉक दिखा रही है, भी देख लें। ये एक मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ और एक सन ब्लॉक और कुछ स्किन प्रोडक्ट्स हैं। इंसान को ना अपनी खुशी भी मैटर, क्योंकि बच्चों के साथ एक औरत ये ना हो कि बेचारी बस घर का ख्याल रख रख के ना अपने आप को भूल ही जाए। तो अपने लिए भी एफर्ट करनी चाहिए एक औरत को, अपने आप को भी ज़िंदा रखना चाहिए, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये लिपस्टिक शेड इतना पसंद
पसंद है कि मैंने इतनी ज़्यादा मंगवा के रख ली हुई हैं। एक बेचारी थोड़ी बच के एक ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से ना मैं बता दूँ, ये आटे वाला जो मेरा है ना फेस मास्क, उसी को असर करेगा जिसने कोई ब्लीच व्लीच ना लगाई हो। सही कह रही हूँ, मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ब्लीच नहीं इस्तेमाल की। मैंने कभी भी, इवन दो मैंने अपनी शादी पे भी फेशियल नहीं कराया था। कैन यू बिलीव दैट? अभी मेरे घर की शादी थी तब भी मैंने फेशियल नहीं कराया। पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती बाहर से पता नहीं लोग कैसे करा लेते इतने इतने बाल। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, औरतें देखी हूँ कि इतने चेहरे पे बाल होते हैं, यकीन करें मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ। आप जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतना, मेरी मामा ने तो हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाई है, जितना ऑर्गेनिक रहोगे उतना अच्छा होगा। हाँ, लेकिन मुझे मेकअप का बहुत शौक है, वो मैं थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स भी, जैसे मुझे ब्लश ऑन बहुत पसंद है, मुझे टेंट बहुत पसंद है, तो मैंने इस तरीके से चैपस्टिक रखी हुई है। लिपस्टिक के कुछ शेड्स मुझे बहुत पसंद है, यानी बेस नहीं मैं लगाती फेस के ऊपर, जस्ट फेस पैक लगाती हूँ। ब्लश ऑन मुझे बहुत पसंद है, और साथ में प्यारी सी लिपस्टिक के शेड। लिपस्टिक तो मैं बचपन से लिपस्टिक लवर हूँ ना। और ये देखिए कुछ मैंने ये लिए हुए हैं जो हेयर रिमूवर टूल्स होते हैं, ताकि वो इंस्टेंट। और अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन के लिए फ़ा ले लें, परफ्यूम ले लें, बॉडी स्प्रे ले लें, जो अवेलेबल होता है ना, इस तरीके से आप अपने घर में रखें। अच्छा, मैंने ना उसका लिया हुआ है, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स वालों का मैंने मॉइस्चराइज़र लिया, बहुत 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 अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, ये मेरा मतलब मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग है। और एक सईद गनी का मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, 2 सन ब्लॉक, पहले मैंने ऑरेंज वाला भी आपको दिखाया और येलो वाला भी दिखाया। ये जी मैंने कुछ ये मंगवाए थे, ये आई शेड्स हैं, ये इतने खूबसूरत लगते हैं आई शेड, इतने सटल कलर हैं, इतने मज़े के लगते हैं कि वो कोई पेंडू टच नहीं आता, बड़ा मज़े का ये कलर देते हैं, और हर कलर में अवेलेबल होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ना हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स ख़रीद लेने चाहिए, एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी करें, क्योंकि स्किन का मामला होता है। मैं हमेशा स्किन के मामले में कभी भी रिस्क नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, ये फेस मास्क उसी को सूट करेगा जिसने कभी कोई ब्लीच ना लगाया। आपने अक्सर देखा ना, हम लोगों को, मैं अभी भी पार्लर में जाऊँ ना प्लकिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे हर कोई ब्लीचें लगा रहा है, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट लगा रहा है। मुझे देख के इतनी होती है ना कि यार मैं इनको कहाँ से अवेयरनेस दूँ, मैं कैसे इन लोगों को समझाऊँ कि ये कितनी डेंजरस है आपकी स्किन के लिए। आपने देखा है अक्सर हमारे हाथ पाँव ब्लीच लगाते हैं, वाइट हो जाते हैं, और अक्सर औकात हमारे हाथ पाँव काले होते हैं, क्योंकि वो ब्लीच का साइड इफ़ेक्ट तो होता है ना बाद में। इसलिए जितना अपने हाथों को, पाँव को बचाएंगे, जितना अपने स्किन को बचाएंगे इस चीज़ से, उतना ही कम है। अच्छा, मैं ये आई शेड पैलेट एक ले ले जिसमें हर कलर का अवेलेबल हो। हाइलाइटर पैलेट मैंने एक रखा हुआ है। मैं ना बेस इसीलिए कम लगाती हूँ क्योंकि मेरा ना कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, और यकीन करें जब मैं बेस लगाती हूँ मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसीलिए बस फेस पैक लगाती हूँ, कोई बीबी क्रीम लगा लेती हूँ। और फाउंडेशन वैसे भी ये बेस फाउंडेशन कम लगाया करें, इससे तो स्किन कलर और डल हो जाता है आपका, काले होना शुरू हो जाएंगे आप, मैं गारंटी दे सकती हूँ। इसीलिए आज के बाद ये ब्लीचें छोड़ें, हर चीज़ छोड़ के सिर्फ ऑर्गेनिक वे में चलें। ये गंदम का आटा, चावल का आटा दूध में मिक्स करके आप लगाएं। मुझे ये रेमेडीज़, ये 2 रेमेडीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट है। एलोवेरा जेल है, वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी स्किन केयर के ऊपर, वो देखें लास्ट ईयर, उस पर देखें। मुझे इतना पता है, मैं पूरे 1 महीने बाद ये गंदम के आटा का फेस मास्क लगाती हूँ, और माशाल्लाह से मेरी स्किन, अभी मैंने लगाया था, अभी उसको धोने के बाद फ़ौरन से मॉइस्चराइज़र लगाना है, स्किन इतनी मज़े की हो जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक प्राइमर लिया हुआ है और हाइलाइटर किट है, इसीलिए ये चीज़ें कुछ दिखाई हैं आपको कि एक होम मेकर को अपनी ज़ात का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही उठ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको ऐसा आप बने कि आप जब शीशे में अपना आप देखें तो आपको खुशी हो। हमने काम कर कर के अपने आप को इतना सताया होता है, इतना बेचारियों को हम नीचे अपने आप को ले जाती है ना, कि फिर हमारा दिल ही नहीं करता कुछ करने को। अपने आप के लिए भी सोचें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अपने बच्चों के लिए खुश रहें, ताकि आपके बच्चे आपको देखें तो वो खुशी से ऐसे झूम उठें हमेशा कि मेरी मामा, मेरे घर वाले कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए भी खुश रहना सीखें। मुझे पता है काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मुझे लगता है एक माँ, एक होम मेकर जब अपने घर पे अपने प्यारों को देखती है, अपने माँ बाप को, अपने मियाँ को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, तो उसके चेहरे पे एक अलग किस्म का नूर, अलग किस्म की खुशी होती है। उस खुशी को किसी को भी छीनने मत दें। उस खुशी के साथ अपने अल्लाह के शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह का हमेशा करोड़ों शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको दे दी हैं ना, उनसे बेहतरीन कुछ भी नहीं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके रात को सोया करें। इससे देखिए आपके चेहरे का नूर कैसे उजागर होता। हमेशा मुझे लगता है मेकअप प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको दिखा दिया ना, लेकिन मैं ऐसी पर्सन हूँ कि जो मुझे लगता है कि मेरे दिल का नूर मेरे चेहरे पर आए, और दिल का नूर तभी आएगा जब हम अल्लाह के बंदों के साथ सही रहेंगे, जब अल्लाह के बंदों को दिल से एक्सेप्ट करेंगे। ना कोई हसद, ना कोई कीना, ना कोई बुग्स, ना कोई बुराई, ना कोई मुनाफ़क़त, ना कोई बैक बाइटिंग, सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ। अपने दिल को प्योर कर लें, अपने दिल को सच्चा कर लें। यकीन करें फिर देखिए अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें आप पे कैसे नाज़िल होती हैं, और फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ सजदा होना है और आपके आंसू, शुक्राने के आंसू होने हैं बस। कि आपको समझ ही नहीं आनी कि अल्लाह ताला इतनी नेमतें आपको कहाँ-कहाँ से दे रहा है, इतने दरवाज़े अल्लाह ताला ने खोल दिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें अपने रब का उतना कम है। तो बस यहाँ पे हम बाहर चले गए थे, हम लोग गए थे मेरा फ़ेवरेट रैप खाने के लिए। वो आपको उससे पैकेट से पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा रैप खाया है। तो बस वहीं पे बाग था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। तो मोहम्मद बेटा को यहाँ पे आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रात को यहाँ पे ले आती हूँ इसको। तो बस ये अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ, छोटे-छोटे मोमेंट्स एंजॉय करें। कोई बड़े-बड़ी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें भी आप करके अपनी ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन सकते हैं। तो वही आज उम्मीद करूँगी मेरी शेरनियों को, बब्बर शेरनियों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारी सी दुआ देकर जानिए। थैंक यू सो मच इतनी प्यार भरी दुआओं का। यहाँ पे मैं मोहम्मद बेटा के साथ फुटबॉल खेल रही थी। अब आपने कहना आप ही आपको आता है, हाँ जी भी मुझे आता है। तो बस जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।